संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई। ये सभी गुरुग्राम के विक्की शर्मा उर्फ जंगली के नाम से जाने जाने वाले एक शख्स के घर में रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को इसी घर में ठहरने के मामले में पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने विक्की और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली से ले आई। गिरफ्तार आरोपी सागर शर्मा, नीलम मनोरंजन, विक्की शर्मा, वृंदा अमोल सिंधे हैं। वृंदा विक्की की पत्नी है। गिरफ्तार आरोपी सागर शर्मा, नीलम मनोरंजन, विक्की शर्मा, वृंदा और अनमोल ये सब अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन्हीं दोनों ने यानी विक्की और वृंदा ने गुरुग्राम में अपने घर में सभी को पनाह दी थी। सातवां आरोपी ललित झा जो कि इन सब के साथ यानी जो संसद भवन के आसपास पहुंचे थे और जो संसद के अंदर कूदे थे उनके साथ मौजूद था। ललित झा अभी भी फरार है। वहीं सभी आरोपियों को विक्की के घर पर लेकर के गया था। ऐसे भी जांच में तमाम संबंध और तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। संसद को धुआं करने वाले सागर शर्मा और विक्की शर्मा का आपस में बड़ा मजबूत कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस को पता चल गया है कि विक्की और सागर दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। विक्की हिसार का रहने वाला है जबकि सागर लखनऊ से आया था। विक्की को अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस अपने पास रखे हुई थी और उसके बाद पूछताछ में ही ये सारे खुलासे हुए। आरोपी विक्की और सागर दोनों में रिश्तेदार हैं। विक्की का कनेक्शन इसके अलावा लंदन से भी निकल आया है क्योंकि वहाँ एक परिवार है जो उसे फाइनेंस करता है। यूँ तो मूल रूप से विक्की हिसार का रहने वाला है जो काफ़ी समय से गुरुग्राम में रह रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि विक्की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। विक्की की एक छोटी बेटी है। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के विक्की शर्मा उर्फ जंगली शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति से जुड़ा हुआ है। उसे यहाँ पर नशेड़ी के साथ क्रांतिकारी भी कहा जाता है। अगर कहा जाए तो संसद हमले की पटकथा यानी ये जो घुसपैठ हुई थी उसकी पटकथा ही गुरुग्राम के विक्की शर्मा के घर पर लिखी गई थी, वो भी भगत सिंह जैसे ही। लॉकडाउन के दौरान विक्की शर्मा की नौकरी छूट गई थी जिसके चलते वो शराब और सूखा नशा लेने लगा था जिसका वो आदी हो चुका है। कॉलोनी के तमाम लोग ये भी कहते हैं कि विक्की शर्मा से वो लोग बहुत परेशान थे। वो रात भर गाली गलौज करता था, हंगामा होता था। कॉलोनी के लोगों ने विक्की शर्मा उर्फ जंगली, नशेड़ी और तमाम तरह के उस पर आरोप लगाए हैं। कहा जाता है कि वो सारे दिन नशे में रहता था। फिलहाल वो किसी एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जांच में पड़ोसियों ने कई खुलासे किए। विक्की ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं जिन्हें घुमाने के लिए घर से बाहर वो निकलता है। उसे लोग इसीलिए जंगली भी कहते हैं। उसका बचपन यही बीता है। उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे आस पास के लोगों का कुछ लेना देना नहीं। फिलहाल विक्की की आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वो पहले एक्सपोर्ट गारमेंट कंपनी में काम करता था। अब लंदन से आने वाले पैसे पर उसका घर चलता है। बेटी के अच्छे नंबर देख करके उसके रिश्तेदारों ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया है। घर के खर्चे को लेकर अक्सर पत्नी से विवाद होता रहता था। बता दें कि इस मामले में 3 युवकों और एक लड़की को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम वाले कानून यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले में आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 67 में रहते थे। आरोपी यहां विक्की शर्मा के मकान में रुके थे। आरोपियों के बैग, विक्की के घर में तलाशी के दौरान तमाम ऐसा सामान बरामद हुआ है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आरोपी अपना बैग यही छोड़कर गए थे। वहां पर मंगलवार की रात 5 लोग ठहरे थे जिनमें से विक्की की बेटी सिर्फ सागर शर्मा को पहचानती है क्योंकि वो रिश्तेदार है। संसद में धुआं करने वाले सागर शर्मा विक्की आपस में जो कनेक्शन निकल करके आया है उसकी भी तहकीकात दिल्ली पुलिस कर रही है और यूपी और हरियाणा की पुलिस इसमें साथ दे रही है। वहीं एक कनेक्शन लंदन का सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि जिस मकान यानी 67 नंबर जिस मकान में विक्की शर्मा रहता था वो मकान लंदन के एक परिवार का है जो पहले एक बूढ़ी माँ वहाँ पर रहा करती थी और बूढ़ी माँ ने ही विक्की को गोद ले रखा था। विक्की का परिवार जिस मकान में रहता है उसका मकान मालिक लंदन में रहता है। हालांकि देख रेख के लिए मकान मालिक जब उसकी नौकरी चली गई तो उसके खाते में पैसे डालते रहता है। मकान मालिक की ओर से मिलने वाला पैसा ही विक्की की एकमात्र आमदनी का जरिया है। पड़ोसियों के अनुसार इस मकान में एक दादी अम्मा रहती थी जिन्होंने अपने परिवार के लोगों से विक्की को गोद लिया था। भवन मालिक करीब 20 साल पहले लंदन जा बसे थे और लंदन से वो पैसे भेजते रहते हैं। अब हालांकि
उनसे भी पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है और तमाम अन्य जो छिपे हुए पहलू हैं उनको भी सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।